Hey, have you tried manifestation but feel blocked and fearful? And do you know that science and spirituality explains manifestation all in the same way? If not, then you should watch this video to continue watching this video. This side Arushi and I'm a tarot card reader, numerologist, advanced supernova healer and a manifestation coach. So in today's video, we will going to know that how science and spirituality explain the manifestation in the same way. अगर आप उनमें से हैं जो बहुत टाइम से मैनिफेस्टेशन करना चाह रहे हैं बट लेकिन कहीं ना कहीं ब्लॉक फील करते हैं या कितनी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बाद वो टेक्निक वर्क नहीं करती, तो मे बी यू आर लैकिंग द बेसिक मीनिंग ऑफ मैनिफेस्टेशन। आपकी मैनिफेस्टेशन के बेसिक सी क्लियर नहीं है। तो इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू एक्सप्लेन द मैनिफेस्टेशन की मैनिफेस्टेशन होता क्या है। सो आई थॉट कि लेट्स मेक कि बेसिक से हम बनाते हैं अपने व्यूअर्स के लिए कि हाउ मैनिफेस्टेशन इज वर्किंग, द साइंस बिहाइंड दैट द लॉजिक बिहाइंड दैट द मशीन बिहाइंड दैट, जो सारी प्रोसेस को कन्वर्ट कर रही है आपकी। जानते हैं मैनिफेस्टेशन होता क्या है एंड आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन अ वेरी बेसिक लेमैन लैंग्वेज, बहुत ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। आई होप यू ऑल गेट इट। तो फर्स्ट मैनिफेस्टेशन देखते हैं हम। मैनिफेस्टेशन के 4 पिलर्स होते हैं, थॉट्स, एक्शन, बिलीव्स एंड फीलिंग्स है। ये आपके 4 पिलर्स हैं मैनिफेस्टेशन के, जिस पे मैनिफेस्टेशन वर्क करता है। साइंस कहती है कि हमारा 95% सबकॉन्शियस माइंड से हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड कहते हैं कि जब हम कुछ भी चीज मैनिफेस्ट करते हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो एक न्यूरल पाथवे क्रिएट करता है। मतलब कि वो सपोज आप जो भी फील करते हैं उसके लिए वो एविडेंस ढूंढता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कहता है कि मैं बहुत अनलकी हूं अपनी लाइफ में, तो आप सडनली नोटिस करेंगे उनके साथ जर्नली काफी बुरा होता है। ठीक है, वो उनके साथ जो लोग आके जुड़ते हैं, जो लोग उनके साथ फ्रेंड्स बनते हैं, वो जनरली वो लोग होते हैं जो काफी फेलियर्स जिन्होंने देखे होते हैं या जिनकी सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन होती है। तभी कहते हैं ना कि हमारी फ्रेंड्स और हम लोग जो है काफी सेम होते हैं, वो बिकॉज हमारी एनर्जी जो है हम इस तरह के लोग। इन साइंस वी से एवरीथिंग इज एनर्जी, हर चीज एनर्जी है आसपास से। और इमोशंस की फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी। जितने हमारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं, जैसे हमारा फियर हुआ, डाउट हुआ, प्रोकास्टिनेशन हुआ, उनकी लो फ्रीक्वेंसी होती है। हाई फ्रीक्वेंसी होती है फेथ हुआ, हैप्पी, ग्रैटिट्यूड, ये सारी हमारी हाई फ्रीक्वेंसीज होती है। तो सिंपल फॉर्मूला है, मैनिफेस्टेशन इज इक्वल्स टू आपको अपने अंदर की इंटरनल फ्रीक्वेंसी मैच करनी पड़ती है फॉर डिजायर्ड रिजल्ट। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज इफ अ पर्सन कोई अपनी जॉब के लिए जाता है एंड दैट पर्सन से कि ना आई एम वेरी पॉजिटिव कि जॉब तो लगेगी, बट इफ यू गो टू अ जॉब या फिर आपका सडन इंटरव्यू होता है, तो डू यू हैव अ क्वेश्चन इन माइंड, व्हाट इफ आई डिडंट गेट सेलेक्टेड? अगर ये क्वेश्चन पॉपअप होता है आपके माइंड में कि इफ व्हाट इफ आई डिडंट गेट सेलेक्टेड, वो सडनली आपके अंदर एक फियर का इमोशन, एक डाउट का इमोशन एंड एक फेथलेस का इमोशन, के सारे इमोशन जो है इनबिल्ट कर देता है। अब जब हम अपना इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके जो स्टोर है दैट कि व्हाट इफ आई डिडंट गेट सेलेक्टेड, हम अपने इंटरव्यू पे फोकस नहीं कर रहे होते, वी आर जस्ट गेटिंग ऑन टू द डिजायर्ड रिजल्ट कि अगर मैं सेलेक्ट नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा। अब आपकी अंदर की जो रियलिटी थी, अंदर की जो इंटरनल फ्रीक्वेंसी थी, अब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जॉब, बट लेकिन आपकी इंटरनल फ्रीक्वेंसी क्या हो गई कि वो सारे नेगेटिव इमोशन, मतलब वो लो में चली गई। तो नाउ योर रियलिटी, योर ड्रीम रियलिटी फॉर गेटिंग द जॉब इज हेयर एंड योर फ्रीक्वेंसी इज हेयर। डू यू थिंक दे आर मैचिंग? देयर इज अ गैप बिटवीन दैट। ये ब्रिज है इसमें कि जो ये एक गैप है जो नहीं बिल्ड हो रहा। तो हाउ विल आप वो मैनिफेस्ट ही नहीं करेंगे एंड सडनली वो जॉब, चाहे वो कितनी भी इजी हो और चाहे वो सपोज आप लोग सोचो कि वो तो बहुत पॉजिटिव था दैट आई विल गेट द जॉब, बट वो चली गई है जस्ट बिकॉज ये सारे इमोशंस हमारे अंदर आ गए हैं। बिकॉज क्या होता है जब नेगेटिव इमोशंस आते हैं ना, नेगेटिव इमोशंस आते हैं तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इमोशन को सरपास कर देते हैं। नाउ जो हम अपना गैप है हम उसको स्पिरिचुअलिटी से बिल्डअप करते हैं। कैसे? स्पिरिचुअलिटी क्या डिमांड करती है? फेथ, सरेंडर, ठीक है, पॉजिटिवनेस, ग्रैटिट्यूडनेस, डिवाइन, इन सब चीज को। तो जो मैं आज आपको टूल बताने वाली हूँ वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल टूल है। पर पहले ये चीज आप समझ लेते हैं, बिकॉज मोस्ट पीपल जो वीडियो देख रहे होंगे वो ये कह रहे होंगे कि लुक वी आर स्पिरिचुअल बट वी आर स्टिल फेलिंग इन मैनिफेस्टेशन। तो क्यों फेल कर रहे हैं हम अगर हम स्पिरिचुअल भी है? मैनिफेस्टेशन फेल स्पिरिचुअली बिकॉज वी हैव इमोशन ऑफ फियर, ईगो, सेल्फ डाउट, कार्मिक पैटर्न। तो ये जितने भी नेगेटिव इमोशंस है आपकी प्रेयर को कैंसिल कर देते हैं। इसलिए अगर हम स्पिरिचुअल भी हैं स्टिल भी नॉट एबल टू मैनिफेस्ट। तो विथ
एवरीथिंग एक्सप्लेनिंग, नाउ लेट्स गो टू द वीडियो कि मैनिफेस्ट एक्चुअली करना कैसे है, कैसे हम स्टार्ट भी कर सकते हैं, या फिर अब बहुत टाइम से इस चीज में है तब भी नहीं कर पा रहे हैं तो भी हम उसको मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं अपने डिजायर को। तो एक बहुत मोस्ट पावरफुल टूल है, दैट इज हनुमान चालीसा। हनुमान जी क्या सिंबलाइज करते हैं? हनुमान जी सिंबलाइज करते हैं फेथ, करेज, स्ट्रेंथ। जो हनुमान चालीसा है वो आपका कहीं ना कहीं जितने भी लो वाइब्रेशन वाली चीजें होती हैं उन सबको एलिमिनेट करती हैं और आपको एक हाई वाइब्रेशन में पहुंचाती हैं। तो इसलिए हनुमान चालीसा एक बहुत पावरफुल टूल है अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। हम संकट मोचन भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, आपके जितने कार्मिक चीजें होती हैं उन सबको एलिमिनेट करते हैं। वो आपको एक ऐसा स्पेस देते हैं जहां आप अपने माइंड को काम रखते हो, आपकी सारी नेगेटिव चीजें जो हैं वो पॉजिटिव चीज में कन्वर्ट होने लगती हैं, या आपके नेगेटिव लो फ्रिक्वेंसी जो होती है, वाइब्रेशन जो होती है उसको डाउन करते हैं और सडनली आपके माइंड में कामनेस आती है। ठीक है, आपका हार्ट और ब्रेन की जो चीजें हैं वो मैच करने लगती हैं, आपके इमोशंस कन्वर्ट होने लगते हैं। और अगर आपको कुछ भी कभी भी मैनिफेस्ट करना है तो ये एक सबसे बड़ा टूल है। एंड वी नो कि हनुमान जी जो होते हैं, अगर आपको कितनी भी नजर लगी हुई है और आप पे कितने भी साइकिक अटैक हो रखे हैं, या फिर आपको लगता है कि आपके आसपास बहुत नेगेटिव चीजें हैं, वो सबको एलिमिनेट करते हैं। तो आइए जानते हैं कि करना कैसे है हनुमान जी का ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक। आपको क्या करना है, आपको एक दिया लाइट करना है उनके लिए, और जब भी आपको टाइम मिले, अगर सपोज आप किसी दिन ऐसे दिया नहीं लाइट भी कर पा रहे, स्टिल यू कैन डू दिस। आपको दिया लाइट करना है और मैंने आपको हनुमान चालीसा 3 टाइम्स, 7 टाइम्स या फिर 1 टाइम अकॉर्डिंग टू आपके पास जितना भी टाइम है वो रीड करनी है। उससे पहले आपको हनुमान जी से क्या बोलना है, आपको हनुमान जी से हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले बोलना है कि डिवाइन हनुमान जी, मैं अपनी फील्स डिजायर आपको देती हूँ, जो मेरे लिए बेस्ट हो आप मेरे लिए वो करना। नाउ आई सरेंडर माई डिजायर टू यू, आई एम जस्ट गोइंग टू टेक माई एक्शन। तो जब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 4 पिलर होते हैं मैनिफेस्टेशन के, बिलीफ, थॉट्स, फीलिंग एंड एक्शन। हनुमान जी आपको वो बिलीफ दे रहे हैं। वो बिलीफ देने से आपके जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, बिकॉज यू हैव दैट बिलीफ, यू हैव फेथ इन डिवाइन कि गॉड तो मेरी मदद जरूर ही करेंगे। उससे आपके थॉट्स, जो नेगेटिव थॉट्स थे वो पॉजिटिव में क्रिएट हो रहे हैं। और जो हम सोचते हैं, सपोज अगर मैं अभी आपको बोलूं कि थिंक ऑफ अ वेरी हैप्पी बेबी या हैप्पी पीपल के बारे में सोचो, तो सडनली आपके माइंड में हैप्पी पीपल जो है पॉपअप होंगे स्माइल करते हुए, तो आपके चेहरे पे भी एक स्माइल आ जाएगी। वो थॉट्स जो है वो आपकी इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। वो इमोशंस जो आपके नेगेटिव इमोशंस थे वो पॉजिटिव इमोशन में कंट्रोल करते हैं। एंड द लास्ट आता है एक्शन। जब आपकी तीनों चीजें अलाइन रहती हैं तो आप उस पार्ट पे एक्शन लेते हैं। पॉइंट आता है मैनिफेस्टेशन का जो मोस्टली लोग स्किप कर जाते हैं, दैट इज ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड आपको द नेक्स्ट प्लेयर जो हमने कहा वो ग्रैटिट्यूड है। ग्रैटिट्यूड हमें डे 1 से रखना है। हम ग्रैटिट्यूड उन्हीं सब चीज़ों के लिए फील करते हैं जो हमें मिल चुकी होती है। एंड मैनिफेस्टेशन का तो रूल यही है कि हमें वो चीज़ ऑलरेडी मिल गई है, तो हमें हमेशा ग्रैटिट्यूड वाला हार्ट रखना है। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर सकते हैं। मैं इसी तरह की वीडियोस इस पर बनाती रहूँगी एंड आप लोग की हेल्प करती रहूँगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको लगी है तो प्लीज़ डू कमेंट। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इट हेल्प मी टू मोटिवेट मी टू मेक मोर सच वीडियोज़।